घिनौने दावे की जिसे लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। जी हां, देखिए महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं कट्टरपंथियों की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से, और इसी बीच अब महाकुंभ को लेकर वक्फ वाले दावे की भी एंट्री हो चुकी है और ये दावा किया गया है मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से। बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से ये दावा किया गया है, या ये कहे कि घिनौना दावा किया गया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जिस धर्म क्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा है, जिस धर्म क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वो दरअसल वक्फ की संपत्ति है। रिपोर्ट देखिए। तेरह जनवरी से प्रयागराज में सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में साधु संत और आमजन पहुंचेंगे। इस बार का कुंभ साल 2019 के कुंभ से ज्यादा बड़ा, ज्यादा दिव्य और ज्यादा भव्य होने जा रहा है। अतिथि देवो भव की भावना से अभिभूत विदेशी मेहमान महाकुंभ की व्यवस्थाओं और सनातन संस्कृति के इस महोत्सव से गहराई से प्रभावित हैं। लेकिन महाकुंभ के आयोजन को लेकर देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुछ मौलाना महाकुंभ पर वक्फ का ग्रहण लगाने की कवायद में जुटे हैं। कुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक रहे हैं। क्या वाकई महाकुंभ वक्फ की संपत्ति पर किया जा रहा है? क्या है मौलाना के इस दावे की पूरी हकीकत? महाकुंभ दुनिया के करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। ये वो आयोजन है जहां संसार भर से साधु संत पहुंचेंगे और इसी महाकुंभ को लेकर मौलाना ने अपना दावा ठोका है। दावों के मुताबिक प्रयागराज के झूसी में 55 बीघा जमीन वक्फ की संपत्ति है। पूरा मेला 25 सेक्टर में बांटा गया है, जिनमें से 14 सेक्टर झूसी में आते हैं। प्रयागराज शहर और झूसे के बीच तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला है। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना के इसी दावे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर ये संपत्तियां वक्फ की हैं, तो फिर महाकुंभ को लेकर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा या ऐतराज क्यों नहीं जाहिर किया? अगर संपत्तियों पर वक्फ का मालिकाना हक है, तो दावा करने वालों ने कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखे? क्या जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री का साधु संतों ने विरोध किया है। वहीं कुंभ में धर्मांतरण कराने की अफवाहों को भी मौलाना जोर शोर से फैला रहे हैं। तो क्या कुंभ में दुकान लगाना ही वक्फ के इन दावों की वजह है? क्या वक्फ के दावों के जरिए मुसलमान महाकुंभ में व्यापार करना चाहते हैं? मौलाना लाख कंट्रोवर्सी कर ले, लेकिन वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ लोगों को सनातनियों के हर एक आयोजन से परेशानी इतनी है कि वो सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में भी खलल डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस महाकुंभ को लेकर ये झूठे दावे किए जा रहे हैं, जरा उस महाकुंभ के बारे में भी जान लीजिए कि वो कितना भव्य होने वाला है, जिसको लेकर इतनी चर्चा है। कुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ होगा। मेले क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटा जाएगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई के घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। 450 किलोमीटर चरकट प्लेट लगाए जाएंगे। नदी के पार आने जाने के लिए 30 पाटून तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की गई है। मेले क्षेत्र में 1,50,000 शौचालय बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए 1,50,000 टेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि वो टेंट में आराम से रह सकें। और सर्दी का मौसम है, ऐसे में भी इसको देखते हुए भी तमाम जो इंतजामात हैं, तमाम जो तैयारियां हैं, वो पूरी कर ली गई हैं। विशेष तौर पर श्रद्धालुओं की हर एक सुविधा, हर एक उनसे जुड़ी व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। तो देखा आपने, महाकुंभ को भव्य नव्य दिव्य बनाने के लिए हर कोशिश जारी है, लेकिन कुछ मौलानाओं की बौखलाहट भी इसे लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बार फिर से बयान सामने आया है महाकुंभ को लेकर और उन्होंने एक बार फिर से उत्सुकता दिखाई है। देखिए, महाकुंभ को उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। इसके साथ ही उन्होंने गैर सनातनियों को महाकुंभ में न आने की हिदायत भी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के शाही स्नान में अब महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महाकुंभ जहां हम शानदार सुरक्षा और उत्तम व्यवस्था को देख रहे हैं, इस महाकुंभ में बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। गैर सनातनियों के एंट्री को लेकर पहले ही दोनों ओर से बयानों के तीर साधे जा रहे हैं और अब इसमें नया हमला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व को, लोगों को सनातन संस्कृति का परिचय देखना है, आस्था देखनी है। आस्था में हम लोग डुबकी कैसे लगाते हैं, उसका परिचय देखना है। तो प्रयागराज 2025 के महाकुंभ में लोगों को पहुंचना चाहिए। कांड और मुक्त कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ के इस समय को भी सनातन का स्वर्ण युग बताया और कहा कि ऐसे समय में जहाँ पर भी पूर्व समय में, बाबर के समय में, चंगेज खान के समय में, मोहम्मद गौरी के समय में, अकबर के समय में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पर अगर पुनर्स्थापना भगवान की होती है तो निश्चित रूप से यह भक्ति काल का, सनातन काल का गोल्डन टाइम माना जाएगा। बाबा ने इस दौरान एक रहोगे नेक रहोगे का बयान भी दोहराया और उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जो गैर सनातनी होकर महाकुंभ में आने की जिद कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की तरह अगर तुम्हें प्रदेश छोड़ के नहीं भागना है, तुम्हें एक होना पड़ेगा। एक रहोगे, तुम अपनी ताकत के साथ सनातन संस्कृति के प्रति सजग रहो, जागो, हिंदुत्व के प्रति जागो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना से लेकर सनातन को बचाने की मुहिम को गंभीरता से आगे बढ़ाते रहे हैं और महाकुंभ के आयोजन को लेकर उन्होंने एक तरह से गैर सनातनियों को चेतावनी दे दी है कि वो आयोजन को अपवित्र करने की कोशिश न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।